जय जय सिया राम। मित्रों, श्रोता बंधुओं, आज हम आपको इस कलयुग में विशेष रूप से बुरे दिन होने पर विद्वानों से जब कोई संपर्क करता है तो हमारे विद्वान प्रायः ग्रह नक्षत्र और इन सब सारी बातों के विषय में बताया करते हैं। उनमें से एक योग काल सर्प योग भी है। यद्यपि ज्योतिष की प्राचीन परंपरा में काल सर्प योग की इतनी चर्चा नहीं थी, परंतु वर्तमान समय में कुछ हमारे ज्योतिषविद काल सर्प योग की चर्चा प्रायः किया करते हैं और इसके शांति और निवारण का भी उपाय बताते हैं। तो आज हम लोग जानेंगे कि वास्तव में काल सर्प योग विद्वानों के द्वारा क्या बताया गया है, ये क्या है। हम लोग जानते हैं कि प्राचीन काल से ही हमारे देश में नाग पूजा की जाती थी। आज तक हम करते चले आ रहे हैं। श्रद्धा के साथ हम पूरे देश में नाग पंचमी का त्योहार मनाते हैं। मानव सभ्यता के प्रारंभ से ही नागों के प्रति विशेष भय की भावना रही। सर्पों को देख करके हम लोग डरते हैं। भारत के प्रत्येक क्षेत्र में भगवान शंकर के पूजन का विधान होता है और नाग देवता भगवान शिव के गले का हार हैं। श्रोता बंधुओं, सप्ताह के 7 दिनों के नाम किसी न किसी ग्रह के ऊपर रखे गए हैं, किंतु राहु केतु के आधार पर कोई नाम नहीं रखा गया। सोम, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि, ये वार तो हो गए, लेकिन अब हम लोग जब पूजा पाठ करते हैं, कराते हैं, तो सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार और रविवार से शुरू करते हैं। ग्रह 9 हैं, जिनमें राहु और केतु भी आते हैं। यहां पर यह देखने वाली बात है कि सप्ताह के 7 दिनों के नाम किसी न किसी ग्रह के ऊपर रखे गए हैं, किंतु राहु केतु के आधार पर कोई नाम नहीं रखा गया है। इनको छाया ग्रह के रूप में हम मानते हैं, इसलिए इनका प्रभाव भी परोक्ष रूप से पड़ता है। राहु का स्वभाव शनिवत, शनि ग्रह से प्रभावित उसके अनुसार, और केतु का मंगलवत माना जाता है, मंगल के अनुसार माना जाता है। एक शरीर के 2 भागों में राहु को सिर एवं केतु को धड़ मानने पर सिर में विचार शक्ति होती है, किंतु शरीर न होने पर यह स्वयं क्रिया करने में असमर्थ होता है। राहु जिस भाव में होता है, उसके भावेश उस भाव में स्थित ग्रह या जहां दृष्टि डालता है, उस राशि एवं उस भाव में स्थित ग्रह को अपनी विचार शक्ति से प्रभावित कर क्रिया करने को प्रेरित करता है। केतु
जिस भाव में बैठता है उस राशि उस भावेश केतु पर दृष्टिपात करने वाले ग्रह के प्रभाव में क्रिया करता है। केतु को मंगल के समान मान लेने पर उसका प्रभाव मंगल के समान विध्वंसकारी भी हो जाता है और अपनी महादशा अंतरदशा में यह बुद्धि को भ्रमित कर सुख समृद्धि का ह्रास करता है। राहु की दशा महादशा महाबाधक का होती है, महाबाधक होती है, बहुत बड़ी बाधा उत्पन्न करता है। मित्रों, राहु की दशा पर यहां विचार करना है कि राहु संबंधित ग्रह के माध्यम से अपना कार्य कराता है, किंतु केतु संबंधित ग्रह के प्रभाव में आकर उस ग्रह के अनुसार कार्य करता है। राहु के संबंध में एक बात अवश्य विचारणीय है कि राहु जिस ग्रह के संपर्क में होता है उसके अंश राहु से कम होने पर राहु प्रभावी रहेगा, जबकि राहु के अंश कम होने पर उस ग्रह का प्रभाव अधिक होगा, राहु निस्तेज हो जाएगा। उस स्थिति में काल सर्प योग का प्रभाव न्यूनतम रहता है। काल सर्प योग राहु से केतु एवं केतु से राहु की ओर बनता है। यहां विचारणीय विषय है कि राहु से केतु की ओर बने योग का ही प्रभाव होता है, जबकि केतु से राहु की ओर बनने वाला योग निष्प्रभावी होता है। श्रोता बंधुओं, काल सर्प योग कई प्रकार के होते हैं और सबसे जरूरी चीज यहां है कि इसकी बहुत व्याख्या बृहद व्याख्या करना उचित तो नहीं होगा। इतना मैं जरूर कहना चाहूंगा कि वास्तव में लोग पता कैसे लगाते हैं कि काल सर्प योग के किस व्यक्ति पर चल रहा है। तो इसमें मैं बताना चाहूंगा कि काल सर्प योग से जो जातक प्रभावित होते हैं उन्हें प्रायः स्वप्न में सर्प दिखाई देते हैं। वह व्यक्ति अपने कार्यों में बहुत अधिक परिश्रम करने के बावजूद भी आशातीत सफलता नहीं प्राप्त कर पाता है। काल सर्प योग से प्रभावित व्यक्ति हमेशा मानसिक तनाव से ग्रस्त रहता है, जिसके कारण वो सही निर्णय लेने में भी असमर्थ रहता है। बिना किसी कारण के लोगों से उसकी शत्रुता रहती है। उसके गुप्त शत्रु भी सक्रिय रहते हैं जो उसके कामों में बाधा डालते हैं। काल सर्प योग से प्रभावित व्यक्ति का पारिवारिक जीवन भी कलहपूर्ण होता है। उसके विवाह में विलंब या वैवाहिक जीवन में तनाव के साथ विच्छेदक तक की स्थितियां बन जाती हैं। मित्रों, हमारे विद्वान लोग इस आधार पर काल सर्प योग तय करते हैं कि कौन सा जातक किस प्रकार से काल सर्प योग से प्रभावित है। जो मैंने अभी आपको बताया, आप खुद इसमें विचार करके यह समझ सकते हैं कि हम काल सर्प योग से प्रभावित हैं या नहीं। काल सर्प योग से प्रभावित व्यक्ति शारीरिक, मानसिक, पारिवारिक, आर्थिक, सामाजिक, व्यावसायिक हर क्षेत्र में कठिनाई का अनुभव करता है। तो आइए आज यहां पर हम आपको बताना चाहेंगे कि इस काल सर्प योग से अगर हम प्रभावित हैं तो इसको शांत करने का उपाय हमारे पास क्या है। इसका नंबर 1 उपाय, काल
सर्पयोग का सर्वमान्य शांति उपाय रुद्राभिषेक है। श्रावण मास में इसे अवश्य करें। दूसरा, बहते जल में विधान सहित पूजन कर दूध से पूरित कर चांदी के नाग नागिन के जोड़े को प्रवाहित करें। तीसरा उपाय इसका है, तीर्थराज प्रयाग में तर्पण एवं साध्य कर्म संपन्न करें। चौथा उपाय इसका है, काल सर्पयोग में राहु की शांति का उपाय रात्रि के समय किया जाए। राहु के सभी पूजन शिव मंदिर में रात्रि के समय या राहु काल में करें। राहु के हवन हेतु दूर्वा का उपयोग आवश्यक है, परंतु राहु के पूजन में धूप एवं अगरबत्ती का प्रयोग न करें। इसके स्थान पर कपूर, चंदन तथा इत्र का उपयोग करें। अगला उपाय है, शिवलिंग पर मिश्री एवं दूध अर्पित करें। शिव तांडव स्तोत्र का नियमित पाठ करें। अगला उपाय, घर के पूजा स्थल में भगवान श्री कृष्ण की मोर पंख युक्त मूर्ति का नियमित पूजन करें। और अगला उपाय है, काल सर्पयोग शांति करने का भगवान शंकर का ओम नमः शिवाय पंचाक्षर मंत्र का नियमित जप करें। नियमित रूप से मूलीदान एवं बहते जल में कोयला प्रवाहित करते रहने से अस्थायी शांति की प्राप्ति होती है। अगला उपाय यह भी है कि मसूर की दाल एवं कुछ पैसा आपके मोहल्ले में जो सफाई कर्मचारी घूमता है, समय समय पर उसको देने से काल सर्पयोग की बाधा दूर होती है। और स्तोत्र, अनंतम वासुकिम शेषम पद्मनाभम च कंबलम शंखपालम धृतराष्ट्रम तक्षकम कालीय तथा एतानि तौ नौ नामानि नागानां च महात्मनां सायंकाले पठे नित्यम प्रातः काले विशेषतः। इस प्रकार से जो हमने स्तोत्र पाठ किया है, इस स्तोत्र का भी पाठ करें, आपको राहत मिलेगी। कुछ प्रमुख स्थान भी हम काल सर्प योग से जहां जाकर के लोग शांति कराते हैं, काल सर्प योग का बता दे रहे हैं, जिसमें कालहस्ती शिव मंदिर तिरुपति, त्र्यंबकेश्वर मंदिर नासिक और सबसे उपयुक्त त्रिवेणी संगम इलाहाबाद, भगवान त्रिजुगी नारायण मंदिर केदारनाथ और महाकाल मंदिर उज्जैन, ये मुख्य स्थान है जहां पर काल सर्प योग की शांति के लिए आप उपाय कर सकते हैं। काल सर्प योग के निवारण के कुछ अन्य उपाय भी हैं, जो भी हम आपसे यहां पर बताएंगे। गले में हमेशा चांदी का चौकोर टुकड़ा धारण करें या घर के उत्तर पश्चिम कोण में सफाई कर मिट्टी के बर्तन में पानी भर दें। प्रतिदिन पानी बदला करें। बदले हुए पानी को चौराहे में डाल दें। अगला, अपने जन्मदिन पर गुड़, गेहूं एवं तांबे का दान करें। बहते हुए जल में दूध भी डालें। घर के ईशान कोण में सफेद हाथी की मूर्ति रखें। प्रत्येक माह की पंचमी तिथि को नारियल बहते हुए जल में प्रवाहित करें। और अगला उपाय है, मिट्टी के बर्तन में दूध भरकर निर्जन स्थान में रखावें। उसमें चिड़िया और तमाम प्रकार के जीव जंतु उसको दूध को पीते हैं।
अष्टम, प्रतिदिन काली गाय को गुड़ और रोटी, काले तिल और उड़द खिलावें तो भी काल सर्प योग से राहत मिलेगी। और शिवरात्रि के दिन 18 नारियल सूर्योदय से सूर्यास्त तक 18 मंदिरों में रखें। यदि 18 मंदिर पास में न हो तो दोबारा उसी क्रम से मंदिरों में दान कर सकते हैं। काल सर्प योग से ग्रसित व्यक्ति को चाहिए कि प्रत्येक बुधवार को घर की सफाई कर कचरा बाहर फेंक दे और किसी भी प्रकार से यह ध्यान रखे कि फटा वस्त्र ना पहने। प्रत्येक अमावस्या को काले कपड़े में काला तिल, दूध में भीगे जौ, नारियल एवं कोयला बांधकर जल में बहावें। आप कभी ने घर से कहीं बाहर निकलें तो काली उड़द के दाने सिर से 7 बार घुमाकर बिखेर दें। ये करने से काल सर्प योग दूर होता है। श्रोता बंधुओं, वैसे तो विद्वानों के अनुसार तमाम ग्रह नक्षत्रों के अनुसार हम लोगों के ऊपर मुश्किलें आती हैं। ग्रह नक्षत्र खुश होने पर बहुत कुछ हमें दे भी देते हैं। रंक से राजा और राजा से रंक बना देते हैं। लेकिन एक बार भगवान भोलेनाथ से माता पार्वती जी ने प्रश्न किया था कि हे भोलेनाथ, जो लोग ग्रह नक्षत्र के आधार पर अपने भूत भविष्य वर्तमान का फल देखते हैं, कहां तक यह सही है? ग्रहों की पूजा करते हैं, उनकी अर्चना करते हैं, वंदना करते हैं। तो भगवान भोलेनाथ ने माता पार्वती जी से यह कहा कि हे पार्वती जी, हमेशा अपने से बड़ों का पूजन सम्मान कल्याणकारी होता है। यह बात अलग है। ग्रह नक्षत्र, देवी देवता, बड़े बुजुर्ग, सम्माननीय व्यक्ति, राजा, त्यागी बैरागी, संत पूजनीय होता है। लेकिन यहां पर जो आपने प्रश्न किया है, उस प्रश्न का जवाब, स्पष्ट जवाब उसका यही होता है कि व्यक्ति अपने अच्छी दशा और बुरी दशा के लिए खुद उत्तरदायी होता है। व्यक्ति का जैसा कर्म होगा उसी के अनुसार उसका फल मिलेगा। अगर आप अच्छा कर्म करेंगे, सत्कर्म करेंगे, तो आपको अच्छा फल प्राप्त होगा। और अगर आप 24 घंटे बैठ करके गलत कर्म करेंगे और ये चाहेंगे कि हम बेईमानी, चोरी, लूट, हत्या, इस प्रकार से जो है हम धन अगर इकट्ठा किए हैं और इस धन से हमारा कल्याण हो जाए या हमारा कल्याण हो जाए, तो ग्रह नक्षत्र उसकी तरफ देखते भी नहीं है। व्यक्ति अपने कर्म से ही जो है बुरे दिन का भागी बनता है और अच्छे दिन का भागी बनता है। इसलिए श्रोता बंधुओं, किसी भी प्रकार से यदि हमारे कर्म खोटे हैं तो हमें उसका फल अवश्य प्राप्त होगा। यह मान करके गोस्वामी तुलसीदास जी ने जो लिखा है कि कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो जस करई सो तल फल चाखा। यह हमारे ग्रह नक्षत्र, जब आप बुरे कर्म करते हो
तो बुरे कर्म करने से ये ग्रह नक्षत्र हमारे ये इसीलिए निश्चित किए गए हैं, प्रकृति ने इनको इसीलिए बनाया है। भगवान शनिदेव न्याय के लिए जाने जाते हैं। आज भी लोग कोर्ट में काली कोट क्यों पहनते हैं, काला वो सब जो है गाउन क्यों पहनते हैं बहस करते समय? इसलिए जो है कि भगवान शनिदेव का न्याय एकदम परफेक्ट होता है, जरा ना इधर और ना उधर, क्योंकि वो कहते हैं कि मैं कर्म की समीक्षा करता हूं और जो व्यक्ति जैसा कर्म करता है उसको वैसा फल मिलता है। तो हमें इस बात पर विशेष गौर करना चाहिए कि हमारे कर्म अच्छे हों, जबकि इस समय मनुष्य अपने कर्म से पतित हो रहा है। वो सोचता है कि मंदिर में जाकर के 1 करोड़ का चढ़ावा चढ़ा देंगे जो तो भगवान को हम खरीद लेंगे, भगवान हमारे साथ में आ जाएंगे। ऐसा कुछ नहीं है मित्रों। एक मानव दूसरे के मानव के प्रति अगर मानवीय व्यवहार नहीं करता है, मानवता का व्यवहार नहीं करता है, तो आप किसी को परेशान करोगे तो आपकी जिंदगी में भी वह स्थिति आगे पीछे आएगी और आपका उस दंड का फल जो है आपको भोगना ही पड़ेगा। कोई ग्रह नक्षत्र आपका जो है आपका साथ नहीं देंगे, क्योंकि ये सारा विधान जो है नक्षत्रों और ग्रहों के द्वारा ही सुनिश्चित की गया है, प्रकृति के द्वारा ही किया गया है। इसलिए सुधार करो, चेतो, और यह देखते हो अगर कि ईश्वर हमारे बुरे कर्मों को नहीं देखता है तो ईश्वर सब कुछ देखता है और इसका फल अवश्य भोगना पड़ेगा। महादेव जी ने माता पार्वती जी से बताया कि हे पार्वती जी, हर प्राणी अपने कर्मों का फल अवश्य भोग करता है और भोग करना पड़ेगा। इसलिए कर्म को दुरुस्त रखो तो किसी भी प्रकार की विघ्न बाधा आपके मार्ग में नहीं आएगी और आप हमेशा अमन चैन से रहोगे। बोले शंकर भगवान की जय।